दोस्तों, कोलकाता में भयंकर बवाल मच गया है। भाजपा का मंच फूंक दिया गया, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की भी खबरें सामने आ रही हैं। एक एक तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए, जिसमें भाजपा के झंडे लगे मंच के पास लोग पहुंचते हैं। वहां कुर्सियां रखी होती है, उन कुर्सियों को उठाकर पटकने लगते हैं। वहां पर भयंकर तोड़फोड़ होती है और इसके बाद मंच को फूंक दिया जाता है। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड की टीम और वहां पर बाकी की जो प्रशासन की जो टीमें हैं वो वहां पर पहुंचती हैं। तुरंत इलाके को सील कर दिया जाता है और वहां पर जो आगजनी हुई थी उसे संभाला जाता है। वहां पर जो लोग पहुंच गए थे उन सबको संभाला जाता है। अब कहा यह जा रहा है कि यहां पर बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच में झड़प होती है, यानी कि टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं और इसी भिड़ंत की वजह से इतनी भयंकर तरीके से बवाल मच जाता है। क्या क्या कहा गया है, क्या क्या बताया जा रहा है, सारी चीजें आपको बताते हैं। दरअसल ये जो पूरी चीजें हुई हैं ये बीजेपी के एक सम्मेलन के दौरान हुई है, यानी कि बीजेपी का एक सम्मेलन होना था जहां पर बीजेपी के नेता और त्रिपुरा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देब, वो वहां पर पहुंचते हैं। वो वहां पर अपना भाषण देते हैं और इसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन रात में दोनों के बीच में, यानी कि जो टीएमसी है और जो बीजेपी है, इन दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प होती है और इसके बाद ये तस्वीरें सामने आती हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये कोलकाता के दक्षिण पश्चिमी इलाके सारखेर बाजार का है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प होती है। शुरुआती जानकारी में ऐसा बताया जा रहा है कि विवाद स्थानीय क्लब में तेज आवाज में माइक चलाने को लेकर हुआ था। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के मंच में आग लगा दी। इसी मंच पर त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने दिन में जनसभा को संबोधित किया था। हालांकि घटना के बाद आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं। अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया और किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, तस्वीरें काफी भयावह है। हालांकि बीजेपी का आरोप तो हमने आपको बता दिया। अब हम आपको टीएमसी की भी बात बताते हैं। टीएमसी की विधायक है रत्ना चटर्जी, जो कि इसी इलाके की विधायक है, बेहाला पूरब से। उन्होंने कहा है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट के दौरान बीजेपी समर्थकों ने क्लब के सदस्यों से बदसलूकी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं उसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस और सख्त रुख अपनाएगी। बीजेपी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी बयानबाजियां कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो कुछ और बातें कर रहा है, वो टीएमसी पर आरोप लगा रहा है। लेकिन वहां के जो स्थानीय नेता हैं उनका कहना अलग है। वो अपने शीर्ष नेतृत्व से बिल्कुल अलग होकर बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि वहां पर गुंडे पहुंचते हैं और गुंडे ये सारी चीजें करते हैं। जो बीजेपी के स्थानीय लोग हैं, यानी कि जो स्थानीय नेता हैं, उनका ऐसा कहना है कि वहां पर बाहरी लोग आए हुए थे और वो जो गुंडे थे उस इलाके के, उन्होंने वहां पर स्टेज में आग लगाई जहां से बिप्लब कुमार देब ने दिन में पहली रैली को संबोधित किया था। नेताओं ने कहा कि आरोप उन्होंने गुंडों पर लगाया है कि वहां पर कुछ गुंडे पहुंचते हैं और वो वहां पर आग लगाते हैं और बाकी सारी चीजें करते हैं। बताया गया है कि ये जो घटना है ये बेहाला में महत्वपूर्ण डायमंड हार्बर रोड पर हुई। इसके अलावा जो बीजेपी के नेता हैं वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन टीएमसी के नेताओं का ऐसा कहना है कि ये सारी चीजें बीजेपी खुद करती है और इसके बाद आरोप लगा देती है सामने वाली पार्टी पर। अब दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले ऐसी सब चीजें होना लाजमी है। यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि जब भी बंगाल में चुनाव होने वाले होते हैं तो वहां पर इसी तरह से हिंसात्मक चीजें धीरे धीरे होना शुरू हो जाती हैं। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से टीएमसी के नेताओं पर, टीएमसी से जुड़े जो लोग हैं, ममता बनर्जी से जुड़े जो लोग हैं, उन पर ईडी सीबीआई की रेड वगैरह पड़वाई जाती है। ममता बनर्जी इतना भयंकर बवाल करती हैं, कोलकाता में रैली भी निकालती है, मार्च भी निकालती है और यहां तक कि दिल्ली में भी उनके सांसद सीधे अमित शाह के कार्यालय के बाहर पहुंच जाते हैं और बुरी तरीके से प्रदर्शन करते हैं। और अब ये खबर सामने आ रही है कि बीजेपी जिस मंच पर अपना सम्मेलन कर रही थी वहां पर रात में अचानक से कुछ लोग पहुंचते हैं। वो गुंडे भी बताए जा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता हैं और टीएमसी का कहना है कि वो बीजेपी के ही लोग हैं या फिर बीजेपी इस तरह की चीजें खुद से करवाती है। अब जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं ये बता रही है कि आखिर पश्चिम बंगाल की राजनीति किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही बीजेपी की रैलियों की शुरुआत होती है वहां पर इस तरह से आगजनी, तोड़फोड़ की खबरें सामने आने लगती हैं और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो सीधे तौर पर टीएमसी के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया है वहां पर। हालांकि जो टीएमसी के नेता है उनका ऐसा कहना है कि बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कितनी भी तरीके और हथकंडे आजमा ले, पश्चिम बंगाल का चुनाव टीएमसी ही जीतेगी। अब ये देखना होगा कि चुनाव से पहले और क्या क्या इस तरह की खबरें सामने आती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।